गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक का कंप्लीट करेंगे कंपोजिशन ऑफ आवर एयर के जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे। ओके, एयर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, जिसमें नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स है ना, और भी अदर गैसेस हैं वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी क्लास 5 के हिसाब से आप प्राइमरी इतना ध्यान रखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट है। ओके, उसमें जो आपको प्रोजेक्टर में जो एक इमेज दिख रही है वो एक पाई चार्ट है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन है आपके आपके गैसेस का, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78%, या हम ये बोल सकते हैं हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा जो गैस अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि 78% जो है उसका कंपोजिशन है एयर में। ओके, इसके साथ साथ हालांकि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बट लेकिन ये कंबशन में हेल्प नहीं करती है। कंबशन का मीनिंग होता है जलाने में हेल्प नहीं करती है ना, जलाने में हेल्प नहीं करती है। ओके, आग जलाने में हेल्प नहीं करती है। ओके, इसको हम लिविंग बींग, जितने भी हम लिविंग बींग्स हैं, हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली हम कैसे यूज़ करते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर से लेके प्लांट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं और फिर उसी प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, कभी हम भी खाते हैं, है ना, साग सब्जियाँ। तो हम इनडायरेक्टली हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ओके, अब नाइट्रोजन का एक और खास बात यह है कि ये सॉइल को, ज़मीन को फर्टाइल कर देता है ना, उपजाऊ कर देता है ना। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर भी ज़मीन बंजर हो जाती है तो हो सकता है वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो। ओके, तो नाइट्रोजन हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ साथ इनको जो एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा कीड़ा होता है जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके इन प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर देता है, फिर यही प्लांट्स या तो एनिमल्स या फिर हम कंज्यूम करते हैं। ओके, अब एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स, ऑब्वियसली बात है, एनिमल्स नाइट्रोजन प्लांट से मिलते हैं या फिर कोई अदर एनिमल्स को खाकर। ओके, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज है फॉर द लिविंग क्रिएचर। जितने भी लिविंग क्रिएचर है ना, वो सांस या फिर जिंदा किस वजह से रह पा रहे हैं? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन ही है जो जब हम सांस लेते हैं हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ओके, इट ऑल्सो सपोर्ट्स कंबशन। इसका मतलब ये होता है कि वो आग जलाने में भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे आग लगेगी ही नहीं। ओके, तो ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती है। इसके साथ साथ ये रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब कि वापस से बनता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स इसको वापस से बना देते हैं। किसके हेल्प से? ये कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। आपके ऑक्सीजन कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स। जब वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब जाके ये ऑक्सीजन बनाते हैं और इसको हम वापस इनहेल करते हैं, तो ये वापस से रिचार्ज होता है, फिर रिप्लेनिश नहीं आने, मतलब कि वापस से बनना। ओके, उसके बाद तो लास्ट जो अदर गैस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03%। ओके, ये प्लांट्स को परफॉर्म करती है उनको खाना बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनता है? व्हीकल्स से बनता है, और इंसान प्रोड्यूस करते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हमने वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स क्या होते हैं कि जो पानी की वो बूंदे जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम बोलते हैं भाप। अब भाप में जो भाप होती है वही हमारे वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आवर वाटर साइकिल। ये भाप ही है जो कि इवोपरेट, यानी सन की हीट की वजह से पानी इवोपरेट होता है, वो भाप बन के हमारे क्लाउड्स फॉर्म करता है, उन क्लाउड से वापस हमें बारिश होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
फॉर द रेनफॉल और हमारे वाटर साइकिल में। वाटर वेपर्स हमें अलग अलग प्रोसेस में देख सकते हैं। हम क्लाउड्स के फॉर्म में देख सकते हैं, हम रेन के फॉर्म में देख सकते हैं, हम धुंध के फॉर्म में देख सकते हैं जो कोहरा पड़ता है। इसके साथ साथ हम बर्फ़ के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि वो जैसे जहाँ पे ज़्यादा इलाके में ठंड पड़ती है तो यहाँ पर जो भाप जाके क्लाउड्स में जाके बर्फ़ बन जाती है, फिर बर्फ़ ही बरसती है। ओके, इसके अलावा जो अदर गैसेस में जो हमारा जो 1% है इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही प्रेजेंट नहीं होते। इसके साथ साथ ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये भी प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में आप हाई क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए। जो हम नेक्स्ट अब टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, है ना। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, जगह ऑक्यूपाई करती है, हवा और एज वेल एज प्रेशर भी, है ना। इसके एक सिंपल सी एक्टिविटी करना है, एक टब भरना है या फिर एक बाल्टी भरना है। ओके, फिर एक खाली ग्लास लेना है, एम्प्टी ग्लास, है ना, और उसको सीधा, बिल्कुल सीधा उसको डुबोने की कोशिश करना। तो आप जब उसको सीधा डुबोने की कोशिश करोगे, पहले तो एक फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा आपको कि वो आसानी से जाएगा नहीं, है ना। दूसरी बात, अगर आपको सीधा ही उसको वर्टिकली सीधा जाने दोगे, है ना, आपने वर्टिकली उसको सीधा जाने दिया और उसको वापस निकाला, तो आपका अंदर का ग्लास भीगेगा नहीं, वो पूरा सूखा का सूखा रहेगा। ओके, तो इससे एक चीज़ साबित होती है, पहली वाली चीज़ से प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, प्रेशर पड़ता है एयर को। इसके साथ साथ ग्लास के अंदर की प्रेजेंस, उस एयर की वजह से ग्लास के अंदर एयर भरी हुई थी, है ना, उसकी वजह से ही उसने तब प्रेशर एक्सर्ट किया। इसके साथ साथ हमारा ग्लास गीला भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि उस ग्लास में उस समय एयर घुसी हुई थी। अब वही चीज़ आप क्या करना, ग्लास को थोड़ा टेढ़ा कर देना, देखना आपका जो प्रेशर है वो एक्सर्ट नहीं करेगा, मतलब कि एयर आपने निकाल दी, एयर निकालने की आपने जगह दे दी, तो इसलिए ग्लास भर गया, ग्लास पर गीला गया, यानी कि अब उस जगह पर पानी स्पेस ऑक्यूपाई करने लग गया। तो इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि यस, एयर एक्सर्ट स्पेस एंड प्रेशर। और जब आप ग्लास को वर्टिकली ऐसा डालोगे तब तो बात बहुत प्रेशर होगा, है ना। जब आप उसको थोड़ा टिल्ट करके ना, थोड़ा टेढ़ा करके डालोगे तो आपको बबल्स बनते हुए नजर आएंगे, है ना। उन बबल्स का मतलब ही वो प्रेशर होता है। ओके, बबल्स बनेंगे तो इसका हमें ये पता चला कि एयर स्पेस के साथ साथ प्रेशर भी एक्सर्ट्स करता है। ओके, इसके साथ साथ एक और एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे एयर की है, जो कि वेट है। अगर आप एक फुटबॉल लेते हैं, जब उसमें आप एयर भरेंगे तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और जब आप उसकी एयर पूरी तरीके से निकाल देंगे तो उस फुटबॉल का वेट अलग होगा, कम होगा। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि एयर के पास अपना खुद का वेट भी है। अब एयर कंटेन वाटर वेपर्स, तो इसकी बहुत ईजी एग्जांपल है। आपने पानी को उबालने रख दिया, तो अगर आप उसे अच्छी देर तक उबालोगे तो पानी जो है भाप बन के उड़ता जाएगा, तो आपकी पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी, है ना। ये एक एक्टिविटी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी रहते हैं। इसके साथ साथ आप बर्फ़ है ना, बर्फ़ को आप यूँ रख दीजिए, है ना, बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी और उसमें आप देखते हो कभी कभी हल्का हल्का धुआं होता है, उड़ता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि एयर के अंदर है वाटर वेपर्स हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, है ना। पिन व्हील का एग्जांपल है। जैसे आप हवा की तरफ लेके जाते हैं, है ना, भागते हो तो उसमें हवा चलती है और वो पिन व्हील मूव करने लगता है। तो इससे क्या साबित होता है कि एयर अपनी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको मूव करा सकती है। कभी कभी अगर आपने कभी तूफान फेस किया अपने लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा तेज तूफान, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी भी उस तूफान की वजह से हिल रही है। इसका मतलब क्या होता है कि एयर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कैपेसिटी रखती है। ओके, यहाँ पर आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी एयर की और कंपोजिशन पढ़ा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।